भाई आप 2 मिनट खड़े मत पालिए। मैं आपको गुजारिश करता हूँ मन में गलत फहमी मत पालिए। जो भी रहेगा साहब, हम पाटिल साहब, खाटू साहब बैठ के डिसीजन लेंगे। हम लोगों को अंधेरे में रात के वहाँ विजिट की गई है, बहुत खराब बात। तो हमारे बच्चों की वजह से बहुत प्रोग्राम नहीं वहाँ पे आया था। आपकी विजिट गलत थी, जो आपको लोगों से जो हमारे हम उनका ताजिया रखेंगे इस साल के 4-5 महीना बोले। मैं 6 महीना अपनी तरफ से बोल रहा हूँ सियासी जमात का अध्यक्ष होने के लिए। मगर आप लोगों ने हमको अंधेरे में जाकर हमारी जगह भी, भले वो कारपोरेशन की जगह है मगर आज वो हमारी। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, फिर मैं बोल रहा हूँ क्या आप मन में गलत विजिट किया तो क्या गलत हुआ भाई? विजिट किया तो गलत क्या हुआ? एक बात सुनिए, अभी अपना मॉडल होने के बाद शामिल होगा तो उसके लिए हम तहरीक के रास्ते पे। इससे पहले वहाँ ऐसे की स्कूलें बन रही थी, चालू स्कूलों का हमने तोड़वाया है कानून के जरिए, कोर्टों के जरिए। और दूसरा मैं ये एक बात खासतौर से बता दूं कि सिया कब्रिस्तान जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक है। पूरे नासिक के अंदर सिया कब्रिस्तान एक है और कितना बड़ा कब्रिस्तान है आप देख के आए होंगे। ये पूरा नासिक जिले में एक है। मड़मान में मैयत होती है, मालेगांव लाई जाती है। नासिक में मैयत होती है, मालेगांव लाई जाती है। जौले में मैयत होती है, मालेगांव लाई जाती है। आज इतना छोटा कब्रिस्तान है, वहां पर इतने शहर के लोगों की मैयत यहाँ पर आती है। मालेगांव सिया कब्रिस्तान है, नासिक डिस्ट्रिक्ट का एक कब्रिस्तान है। और उसके लिए हमने जो बाजू की जगह है कब्रिस्तान में हमको चाहिए, ऐसा हमारा प्रकरण है। जब हमारे निहाल साहब कम्युनिस्टर बने, ठीक है, हाँ, तो उस वक्त तो निहाल साहब ने सिया कब्रिस्तान में शामिल करने का उन्होंने पूरा मीटिंग के जरिए तो सिया कब्रिस्तान की मीटिंग ठहराव के अंदर उसको पास किया है। वो ठहराव हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद उसके पहले जो हमारे सदर थे और याकूब से, उन्होंने भी ठहराव पास करके सिया कब्रिस्तान में शामिल किया जाए, उन्होंने भी वो किया। उसके बाद हमने बीच में जब एसएससी के वहाँ पे स्कूलें बन रही थी उसके खिलाफ हमने किए, तो उस वक्त जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने हमको एग्रीमेंट बना दिया कि भाई ये जगह किसी को हम देंगे नहीं, सिया समाज को। और अभी जो कल से हालात बने हैं तो मैंने साहब से बताया इसके जाहिर से इसके हालात अच्छे नहीं नजर आ रहे अगर वैसा कुछ हुआ तो इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कोई चीज ना हो जिसकी वजह से आपस में कोई बातें। मुहर्रम हम शांति से मनाते हैं, अमलों से मनाते हैं और मुहर्रम हमारे दुख का त्योहार है। हमको मुहर्रम बनाने से हम किसी के फिराक में किसी को उसमें नहीं रहते कि हम क्या करें। हमको हमारी मजलिस करना है, कीर्तन करना है, हमको मातम करना है। ये हमारा मुहर्रम का कीर्तन, मुहर्रम का जिस दिन चांद दिखता है उस दिन से लेकर 2 महीना 8 दिन तक के हमारा कीर्तन चालू रहता है मस्जिद के कब्रिस्तान। अभी जो मस्जिद में चालू है दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक के, कब्रिस्तान में 4:30 से 5 तक के है, रात में इसी तरीके से 9 बजे तक के। ये 2 महीना 8 दिन कंटिन्यू चालू रहेगा। और अगर ये भी बता दूं 10 मुहर्रम को जिस दिन हमारा ताबूत उठता है, अगर किसी के घर में किसी सिया के घर में मैयत हुई तो हम मैयत नहीं उठाएंगे जब तक ताबूत में उठा लेंगे। ताबूत उठा लेंगे, ताबूत को दफन कर लेंगे, उसके बाद ही हम हमारे घर की मैयत उठाएंगे। ये हमारा इदा है, ये हमारा मानना है। और इस वजह से जैसे कि मुहर्रम रहे, अब यहाँ से बाहर के जो है नासिक के है, मरमाल के है, जौले के है, ये सब लोग भी कब्रिस्तान में आते हैं। और पूरा साल कब्रिस्तान के अंदर हमारा वहाँ पे गंज सजदा है जहाँ ताजिए के और अलग में जो फूल और ये सब होते हैं वहाँ दफन किया जाता है, जिसे हम गंज सजदा बोलते हैं। और गंज सजदा असली जो है करबला में है जहाँ सारे शोहदा के लाशें दफन हुए हैं, उसे गंज सजदा बोलते हैं। उसी तरीके से हमने भी यहाँ कब्रिस्तान में बना के रखा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि जो भाई अभी 2 दिन से ये सब जो बातें चल रही है वो ना हो, ऐसी हमारी आपसे गुजारिश है। बस यही नहीं मैं बोलता हूँ। जय हिंद।